आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। सो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे दो इम्पोर्टेंट सब टॉपिक चैप्टर लॉगरिथम का, दैट इज लॉगरिथम, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज। ठीक है। तो लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी जो कि बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। सो विल बी कवरिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक दैट इज लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज। और इस पे क्वेश्चंस भी आ चुके हैं। आई विल टॉक अबाउट द पीवाईक्यू। तो इस पे क्वेश्चंस आर मतलब इन जेई क्वेश्चंस हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है बच्चों के लिए, ये बहुत ही इजी है। विल बी डिस्कसिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक इन अ वेरी simplified way. And second that we will be discussing is logarithmic equation। ठीक है। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं और इस दोनों टॉपिक पे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ चुके हुए हैं। सो इफ आई विल टॉक अबाउट दिस वन, तो इससे तो क्वेश्चन ऑलमोस्ट आई कैन से कि ऑलमोस्ट आई कैन से कि हर एक साल इससे तो क्वेश्चन आता ही है। एंड स्पेशली लास्ट ईयर जेई एडवांस में भी इससे क्वेश्चन था आया हुआ फ्रॉम लॉगरिथमिक इक्वेशन। तो ये टॉपिक तो मतलब विल बी डिस्कसिंग। बट उससे पहले हम लोग लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज के बारे में देखते हैं कि ये एक्चुअली होता क्या है और किस तरीके से ये काम करता है। आपके सामने स्क्रीन पे ये क्वेश्चन दिख रहा होगा यहाँ पे। ये कुछ बोल रहा है कि नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन बताइए एक्स का। और मेरे पास ये सॉर्ट ऑफ इनइक्वालिटी यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है। तो देखो इनइक्वालिटी वर्ड जो है ना, इनइक्वालिटी, ये जो इनइक्वालिटी है आपको पूरे जेई के सिलेबस में दो तीन जगह दिखता है। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे वीवी कर्व मेथड के टाइप ऑफ फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में देखते हैं। फिर हम लोग ना यहाँ पे लॉग में देखते हैं, दैट इज लॉगरिथमिक, लॉगरिथमिक, लॉगरिथमिक। ठीक है। तो लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग ट्रिगो में भी देखते हैं, दैट इज ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन एंड इनइक्वेशन या फिर ट्रिगोनोमेट्रिक इनइक्वालिटीज, ट्रिगोनोमेट्रिक, ट्रिगोनोमेट्रिक इनइक्वालिटी। ठीक है। तो और भी बहुत जगह देखते हैं, बट जो मेजरली हम लोग देखते हैं वो यहीं पे देखते हैं। तो इसको ना मतलब देखो इक्वेशन रहता है तब तो अपन इजीली सॉल्व कर लेते हैं कि हाँ भाई अगर मान लो अगर यहाँ पे इक्वल टू जीरो होता बस, तब तो शायद आप इसको इजीली सॉल्व कर पाते। मतलब कुछ कुछ करके तो कर ही लेते। बट इनइक्वालिटी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि मतलब यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर आप कुछ भी एप्लीकेशन यूज कर रहे हो तो क्या इनइक्वालिटी सेम रहेगा या फिर चेंज चेंज होगा। ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो हम लोग उसी को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखो सबसे पहले ना आप इसके कंसेप्ट को समझो। बिकॉज जो लॉगरिथम है ना, लॉगरिथमिक, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी। तो लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी होता क्या है भाई? ऐसा कोई इनइक्वालिटी जिसमें लॉग का कुछ इन्वॉल्वमेंट हो। तो इसको ना बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मान लो मेरे पास कुछ ऐसा लिखा हुआ है, लॉग बेस में लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स, एंड इसके आर्ग्यूमेंट में लिखा हुआ मान लो एच ऑफ एक्स। ठीक है। और ये बोल रहा है कि भाई ये जो है मेरा वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है या फिर लेस देन इक्वल टू जीरो। मैं तीनों ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, मैंने तीनों एक साथ यहाँ पे ले लिया कि ग्रेटर देन हो सकता है, लेस देन हो सकता है और इक्वलिटी भी यहाँ पर ये होल्ड कर सकता है। तो इसको समझने के लिए आप पहले ये समझो कि लॉग का बिहेवियर कैसा होता है। अगर मैं आपसे बात करूं जनरली, तो लॉग आप ऐसे लिखते हो, लॉग बी टू द बेस ए, लॉग बी टू द बेस ए। यहाँ पर आप कुछ चीजें डिफाइन करते हो, जो कि डिफाइन में आप लोग यहाँ पे ये बोलते हो कि सर बेस जो है ना वो कभी भी वन के इक्वल नहीं होगा, और बेस हमेशा पॉजिटिव हम लोग लेते हैं। एंड जो मेरा आर्ग्यूमेंट है वो भी हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये तीन पॉइंट पे आप लोग फोकस करते हो, बिकॉज जो इसकी उत्पत्ति हुई है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन से हुई है, दैट इज एक्सपोनेंट से हुई, दैट इज n इज इक्वल टू ए रेज टू पावर x। तो वहां पर आप लोग डिफाइन करते हो फॉर एनी पॉजिटिव नंबर एंड सो ऑन। तो अभी हम एक्सपोनेंट पे नहीं जा रहे, लॉग पे ही फोकस करते हैं। ए शुड नॉट बी इक्वल टू वन, यहाँ भी आप बोलते हो कि भाई ए जो है वन के, सॉरी वन के इक्वल नहीं होना चाहिए, ए हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। एंड ए अगर हमारा पॉजिटिव है, ये हमारा पॉजिटिव होगा एंड x कैन बी एनीथिंग, तो ये जो नंबर होगा हमेशा वो मेरा पॉजिटिव होगा। तो अब ना इसको थोड़ा ध्यान से देखो आप। ठीक है।
तो इसका ना जब आप ग्राफ ड्रॉ करते हो तो ग्राफ से समझो, बिकॉज लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी के लिए अब पहले हम लोग थोड़ा सा तो इसका बेसिक्स समझेंगे, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में थोड़ा सा समझेंगे कि ये होता क्या है। मान लो दो केस हो सकता है, बिकॉज ए अगर पॉजिटिव है तो वी कैन हैव केस वन कि ए जो है हमारा वो क्या हो जाए, ग्रेटर देन वन हो जाए। तो अगर ये ग्रेटर देन वन होगा तब तो जो हमारा होगा रफली, हम आई एम जस्ट ड्राइंग द सॉर्ट ऑफ डायग्राम, तो ये हमारा ना इंक्रीजिंग फंक्शन की तरह आपको दिखेगा। इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब ये होता है कि एक्स एक्सिस पे मान लो आपने कोई भी दो वैल्यू चूज किया, एक्स वन एंड एक्स टू। ठीक है, जैसे मान लो ये हो गया आपका एक्स वन और ये हो गया आपका एक्स टू। तो अगर आप ये डिक्लेयर कर रहे हो कि अगर कोई फंक्शन मेरा मान लो एफ जो है मेरा वो इंक्रीजिंग है, तो एफ अगर इंक्रीजिंग है, तो अगर हम ऐसा बोल रहे हैं कि भाई एक्स टू ग्रेटर देन एक्स वन है, तो फंक्शन को यूज करने के बाद भी एफ ऑफ एक्स टू मस्ट बी ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स वन होना चाहिए। अगर मैं बोल रहा हूँ कि एक्स टू ग्रेटर देन, ये मान लो आपका एक्स टू हो गया, ये आपका एक्स वन हो गया, और मैं बोल रहा हूँ कि एक्स टू इज ग्रेटर देन एक्स वन, अगर फंक्शन मेरा इंक्रीजिंग है, तो डेफिनेटली मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि एफ ऑफ एक्स टू विल बी ऑल्सो ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स वन। आप चेक भी कर सकते हो यहाँ से। लेट सपोज ये आप यहाँ पे देख लो, इस पे आप वैल्यू चेक करो इसकी, एंड जस्ट ट्राई टू हैव द वैल्यू है। तो आप डेफिनेटली देख सकते हो कि जो फंक्शनल वैल्यू है ना दोनों पॉइंट पे, वो मतलब आपको खुद ही बता देगा कि जो ये एफ ऑफ एक्स टू है, एफ ऑफ एक्स टू डेफिनेटली जो है विल हैव बड़ा फंक्शनल वैल्यू है यहाँ पे कंपेयर टू एफ ऑफ एक्स वन। तो इस तरीके से आप सोच सकते हो यहाँ पे। बट अगर यहीं पे मान लो एफ जो है मेरा, अब ये तो केस हो गया आपका जब हमारा ए क्या है यहाँ पे ग्रेटर देन वन है। केस टू में मान लो अगर मैं ऐसा बोलता हूँ केस टू में कि वो बेस जो है मेरा बेसिकली, ए को मैंने बेस ले रखा है यहाँ पे, ठीक है, वो जीरो से वन के बीच में है, तब जो मेरे पास यहाँ पे ग्राफ दिखेगा लॉग का, वो कुछ इस टाइप का दिखेगा, यू नो। तो ये हम इसको ये बोल रहे हैं कि भाई ये मेरा डिक्रीजिंग है। अब हम यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं डिक्रीजिंग, ध्यान से देख, साफ देखना। एफ अगर मेरा डिक्रीजिंग है और मान लो ये मेरा एक्स वन है और ये मेरा एक्स टू है, ये मेरा एक्स वन है, ये मेरा एक्स टू है, तो अगर इस बार तो डेफिनेटली एक्स टू ग्रेटर देन एक्स वन ही है। बट अगर एफ डिक्रीजिंग है तो यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से देखना, अब साइन चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज एफ ऑफ एक्स टू पहले लिख दो और एफ ऑफ एक्स वन आप देखो यहाँ पे। तो अब यहाँ पर आप ऑब्जर्व करोगे कि जो एफ ऑफ एक्स टू पे, जो एक्स टू पे वैल्यू है और ये एक्स वन पे वैल्यू है, कुछ इस टाइप से मान लो ये ऊपर और भी जा रहा हो, कहीं पर ये ग्राफ को कट कर रहा होगा, तो बेसिकली ये जो वैल्यू है आपका फंक्शनल वैल्यू आप देख सकते हो, और ये तो एफ वन तो और भी बड़ा वैल्यू आएगा। ये जो एफ ऑफ एक्स टू है आपका, एफ ऑफ एक्स टू पे आप अगर देखोगे यहाँ पे, तो एफ ऑफ एक्स टू पे जो वैल्यू है आपका, और ये जो आपका पर्टिकुलरली कहीं पर ये मान लो कट कर रहा होगा, है ना, तो एफ ऑफ एक्स वन डेफिनेटली जो है यहाँ पे क्या हो गया है, बड़ा हो गया है। एफ ऑफ एक्स वन फंक्शनल वैल्यू एट एक्स वन इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन फंक्शनल वैल्यू एट एफ ऑफ एक्स टू। तो यहाँ पे जो इनइक्वालिटी था वो चेंज हो गया, कब, जब फंक्शन मेरा डिक्रीजिंग है। बट अगर मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग है तो इनइक्वालिटी क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, अब ध्यान से देखना आप। मैं अगर इसकी बात करूं, मैं मतलब इसकी बात करूं कि इसमें मैं क्या कर सकता हूं, बिकॉज क्वेश्चन भी, ये क्वेश्चन जेई में आ रखा हुआ है, तो ये इस तरीके का अगर मैं कुछ यहाँ पे एक्सप्रेशन आपसे डिस्कस करूं, तो आई कैन सिंपली से, ये देखो इधर, तो मैं यहाँ पे डेफिनेटली ये बोल सकता हूँ कि अब मैं यहाँ पे ना दो ही चीज पे फोकस करूंगा। केस वन मेरा ये होगा, अगर मान लो मेरा एफ ऑफ एक्स जो कि बेस है वो ग्रेटर देन वन हो जाए, ठीक है, ग्रेटर देन वन हो जाए, और जो मतलब लॉग को डिफाइन करने का कंडीशन होता है वो तो हम देखेंगे बाद में, बट हम बेस पे डिस्कस कर रहे हैं, तब जो मेरा ये एक्सप्रेशन होगा वो हो जाएगा इंक्रीजिंग का बिहेवियर। तो ये अगर इंक्रीजिंग है तो इस केस में मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि अगर अब मैं बोलूंगा कि लॉग बेस एफ ऑफ एक्स एंड आर्ग्यूमेंट एच ऑफ एक्स, कोई भी साइन ले लो आप, फॉर एग्जांपल मतलब लेस देन का ही लेके चलो, आप लेस देन जीरो लिखा हुआ है, तो लेस देन जीरो में व्हाट यू कैन राइट, जस्ट टेल मी। अगर ये लेस देन जीरो है तो अगर आप जीरो से नहीं समझ पा रहे हो, यू जस्ट राइट लाइक दिस, एफ ऑफ एक्स, इसको बोल दो
एंड इसको बोल दो 1, log 1 टू द बेस एफ ऑफ एक्स। तो डेफिनेटली आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो वैल्यू होगा, दिस इज ऑल्सो जीरो ओनली, अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो जीरो से डायरेक्टली तो अब यहाँ पर आप ये बोल सकते हो कि भाई एच एक्स जो होगा आपका वो लेस देन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये आपको सॉल्व करना होगा। एक तो ये सॉल्व करना होगा कि भाई आपने कंसिडर किया जो बेस है आपका, बेस इज ग्रेटर देन 1, एंड सेकेंडली यहाँ पे इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा बिकॉज बेस ग्रेटर देन 1 है। और ये मेरे पास, मैंने जो एक्सप्रेशन यहाँ पे माना था, ये 3 को मैंने क्या किया था, ये था ओरिजिनल एक्सप्रेशन आपका लेस देन 0। तो लेस देन 0 पे क्या होगा ये, तो यहाँ पे देखोगे आप तो साइन चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे साइन चेंज नहीं हुआ। तो जैसा इनइक्वालिटी था वैसा ही इनइक्वालिटी रह गया। तो आप इस दोनों को सॉल्व करो और साथ में जो ओरिजिनल हम लोग बेसिक लेते हैं लॉग को डिफाइन करने के लिए कि भाई एफ ऑफ एक्स जो है मेरा वो ऑब्वियसली वो 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, और एफ ऑफ एक्स जो है मेरा वो पॉजिटिव होना चाहिए, लाइक ग्रेटर देन 0, एंड एच ऑफ एक्स भी मेरा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो इस तरीके से आप देखो यहाँ पे ना हर एक कंडीशन को सॉल्व करके आपको इंटरसेक्शन लेने की जरूरत नहीं है। अल्टीमेटली आफ्टर सॉल्विंग ऑल दिस थिंग यू हैव टू टेक द इंटरसेक्शन, बट उसमें हम लोग नहीं जाते बिकॉज इंटरसेक्शन का रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगा। बिकॉज आप खुद सोच के देखो, इस दोनों का अगर आप इंटरसेक्शन लोगे भी कि एफ एक्स ग्रेटर देन 1 है और एफ एक्स ग्रेटर देन 0 है, तो ऑटोमेटिकली आप यहाँ पे क्या देखोगे, नंबर लाइन ड्रॉ कर लो, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया। मैं बोल रहा हूँ कि कोई जो सर्कल है ना वो मेरा ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, यहाँ पे हॉलो है ये। और दूसरा ही मैं बोल रहा हूँ कि वो 1 से भी बड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है जो ओवरऑल मेरा कॉमन पार्ट होगा वो 1 से बड़ा वाला पार्ट ही होगा, तो इसका कोई रिक्वायरमेंट है नहीं एज सच। तो कॉमन पार्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना, यहाँ से स्टार्ट होगा वो। तो वी डोंट हैव टू कंसिडर दिस कि हाँ भाई एफ एक्स ग्रेटर देन 0 को अलग से सॉल्व करें, तो इसका रिक्वायरमेंट है नहीं। और ऑब्वियसली वो ग्रेटर देन 1 है तो इक्वल टू 1 की तो कोई बात है ही नहीं। तो आपको बस ये सॉल्व करना है, आपको ये सॉल्व करना है ना। और उसके बाद एच एक्स यहाँ पे क्या हो गया आपका, लेस देन 1 हो गया, और आपको ये सॉल्व करना है। तो आप खुद सोच के देखो, बस तीनों को सॉल्व करो आप, एंड उसके बाद यू जस्ट हैव द इंटरसेक्शन। आप चाहो तो इस दोनों को भी इसी तरीके से कंबाइन कर सकते हो जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको बताया था, ठीक है। और अगर मान लो मैं यहाँ पे केस, ये तो केस 1 हो गया, केस 2 में मैं ऐसा मतलब इन केस 2 आई विल से, तो केस 2 में मैं ऐसा बोलूंगा, मेरा एक्सप्रेशन क्या था, ये मैंने लेस देन कर दिया यहाँ पे, तो ये है मेरा यहाँ पे सॉर्ट ऑफ एक्सप्रेशन। केस 1 मैंने लिया था बेस ग्रेटर देन 1 था, केस 2 में मैं ले रहा हूँ कि एफ ऑफ एक्स जो है मेरा वो 1, 0 से 1 के बीच में है। तो 0 से 1 के बीच में है, तो अब आप इस शकल को लिख सकते हो, लॉग बेस एफ एक्स हो गया और ये एच एक्स हो गया। और ये जो आपका लेस देन लिखा हुआ है इसको आप लिख सकते हो, अगर आप कुछ भी, अगर आप कंफर्टेबल हो तो यू डोंट नीड टू राइट, वरना आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हो कि ये आपका एफ एक्स हो गया और ये हो गया आपका 1, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो बेस आपका ये हो गया एफ एक्स और ये हो गया आपका 1। तो डेफिनेटली यहाँ पर बेस जो है वो 0 से 1 के बीच में है, तो जो लॉग का बिहेवियर होगा वो डिक्रीजिंग टाइप का होगा। मतलब एच एक्स विल बी व्हाट, एच एक्स क्या हो जाएगा यहाँ बेटा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो एच एक्स ग्रेटर देन क्या हो गया, ये 1 हो गया। तो आप यहाँ पे देखो, ये जो साइन था ना, ये साइन जो था ना, यहाँ पे ये चेंज हो गया, बट इससे पहले क्या था साइन, सेम था। तो ये तो हो गया थ्योरी पार्ट कि अगर लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी हो तो किस तरीके से आपको डील करना है। और मतलब आपको लग रहा होगा कि ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स सा दिख दिख रहा है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सिंपल है ये, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो। अब मैं अगर बात करूँ क्वेश्चन का कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो जस्ट लेट मी हैव दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट पेज, बिकॉज क्वेश्चन तो इजी ही होना चाहिए। एक बार देखते हैं क्या बोल रहा है, ठीक है। तो दिस इज द क्वेश्चन दैट वी हैव टू सॉल्व। लेट मी ऐड फ्यू मोर पेजेस, ठीक है। तो थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो चुका हुआ है, तो क्वेश्चन पे सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सॉरी, ये बोल रहा है नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन, मतलब जो भी एक्स की वैल्यू आएगी उसमें मेरे को इंटीजर बताना है, इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ एक्स, और ये इनइक्वालिटी दिया हुआ है। सिंपल सा बात है, केस 1 हम यहाँ पे मानेंगे, कंडीशन नंबर 1 या केस 1 आप जैसा ही बोल दो। मैं यहाँ पे बोलूंगा कि भाई x प्लस 7/2 जो है वो ग्रेटर देन
1 होगा। फिर आप यहाँ पे बोलोगे कि सर इसमें तो ये भी होना चाहिए ना कि x प्लस 7/2 जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए और ये नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो मैंने अभी जस्ट बताया था कि इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी आप यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहे हो। वो 0 से बड़ा हो 1 से बड़ा हो तो ऑटोमेटिकली दोनों का इंटरसेक्शन में आपका यहाँ पे काम बन जाएगा। तो यू डोंट नीड टू फोकस ऑन दिस लॉग को डिफाइन करने के लिए, आप बस इस पे फोकस करोगे। तो डेफिनेटली यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि x ग्रेटर देन 1 माइनस 7/2। प्लस माइनस में इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में देखना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे दोनों तरफ -7/2 कर दिया, तो इट विल इम्प्लाइज कि x जो है मेरा वो ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 2 और -7। बस कैलकुलेशन चेक करते रहना आप, 2 हो गया और ये -7 हो गया, तो 2 -7 -5/2 हो गया ये। ठीक है, एक तो ये बन गया आपका। और ऊपर में जो ये आर्ग्यूमेंट लिखा हुआ है ना, अगर मान लो बेस मेरा क्या है यहाँ पे, तो दूसरा यहाँ पे हो जाएगा कि बेस तो मेरा यहाँ पे ग्रेटर देन, जस्ट अ सेकेंड, बेस तो मेरा यहाँ पे ग्रेटर देन 1 लिखा ही हुआ है, बेस ग्रेटर देन 1 हो गया। तो इस केस में हम ये बोल सकते हैं कि अब जो मेरा आर्ग्यूमेंट है दैट इज x-7 अपॉन 2x-3 का होल स्क्वायर। इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना नहीं है, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, मतलब आप यहाँ पे चाहो तो इसको लिख दो, इस जीरो को आप लिख सकते हो log x प्लस 7/2 बेस रहेगा और ये 1 हो जाएगा। तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। एंड साथ में आप ये भी यहाँ पे बोल रहे हो कि सर ये जो है ना, ये हमेशा जो है बेसिकली दैट इज यू विल राइट समथिंग लाइक दिस टू डिफाइन द लॉग आल्सो इन द आर्ग्यूमेंट। लेट मी हैव इट हियर कि सर ये x-7 अपॉन, सॉरी, 2x-3 का स्क्वायर जो है, ये आर्ग्यूमेंट हमेशा मेरा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर आप कुछ भी रख लो, वट एवर यू वांट टू हैव इट। बस ध्यान रखना कि x की वैल्यू को हम यहाँ पे 3/2 नहीं लेंगे। x इज नॉट इक्वल टू 3/2 बिकॉज फिर वो डिफाइंड ही नहीं होगा, और डिनोमिनेटर जीरो एग्जैक्ट कभी नहीं होना चाहिए। तो इस केस में अगर आप देखोगे ये स्क्वायर जो है आपका, वो हमेशा किसी भी x के लिए हमेशा वो ग्रेटर देन 0 ही होगा। तो यू डोंट नीड टू वरी एट ऑल। तो इसके लिए भी आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है, नहीं इसके लिए। तो बस आपको इस दोनों को सॉल्व करना है केस 1 में। तो पहला वाला तो आपने सॉल्व कर लिया कि x ग्रेटर देन -5/2 हो गया हुआ। सेकंड वाले के लिए जब आप सॉल्व करोगे तो आप इसमें क्या करो कि क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, बिकॉज 2x-3 जो है आपका वो का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो इनइक्वालिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा कंसिडरिंग x इज नॉट इक्वल टू 3/2। बट उससे भी बेहतर तरीका है x-7 2x-3 का ये हो गया स्क्वायर और ये हो गया आपका -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका x-7 का स्क्वायर और ये हो जाएगा -2x-3 का स्क्वायर। ठीक है, चेक करते रहना बस। एंड ये हो गया आपका 2x-3 का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इसी को सॉल्व करना है आपको, या फिर आप हाँ कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, या फिर एक और तरीका मेरे को दिख रहा है यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर लेते हैं, वो थोड़ा सा और इजी हो जाएगा, ज्यादा कैलकुलेशन उसमें नहीं होगा। तो ये सब बातें ना आपको सॉल्व करने के टाइम पे ही दिखेगा। तो ये आप इसको बोल दो समथिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो x-7 अपॉन 2x-3, ये -1 हो गया और ये हो गया आपका x-7, ये हो गया 2x-3 और ये हो गया आपका +1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। तो अब यहाँ पे इसको सॉल्व करो, तो ये नीचे में एलसीएम लोगे तो दिस विल बी आपका 2x-3 का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर बन जाएगा और ये हो जाएगा बेटा आपका x-7 -2x+3, पहला वाला बन जाएगा और दूसरा बन जाएगा ये आपका x-7 +2x-3। ठीक है, और ये हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कैलकुलेशन चेक कर लेना, -2x हो गया, -2x हो गया, +3 हो गया। ठीक है, तो कैलकुलेशन एक बार बस आप क्रॉस चेक कर लेना, आई होप कि सही होगा कैलकुलेशन। तो अब ये आपका अल्टीमेटली बन गया हुआ है -x और ये हो गया आपका -4 और ये बन चुका हुआ है 3x और ये आपका हो चुका हुआ -10।
ठीक है, ये -10 हो गया। और यहाँ पे ये लिखा हुआ है आपका 2x-3 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो एक ही बार सॉल्व करना होगा, क्यों करना होगा मैं अभी बताऊंगा आपको। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो गया आपका x+4, 3x-10, और ये हो गया आपका 2x-3 का होल स्क्वायर, 2x-3 का होल स्क्वायर, और ये हो गया आपका लेस देन इक्वल टू, ये आपका हो गया लेस देन इक्वल टू 0, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो। अब वेवी कर्व मेथड, मतलब नंबर लाइन पे आप यहाँ पे ड्रॉ कर दो। एक तो हो गया आपका -4, और ये हो गया 10/3, 10/3 कहीं यहाँ होगा, 10/3, और ये हो जाएगा बेटा आपका 3 पॉइंट समथिंग, और ये हो जाएगा 1 पॉइंट समथिंग, तो ये हो जाएगा आपका 3/2। ठीक है, लेस देन इक्वल टू 0 है। वी कैन डू वन थिंग, कि हम चाहें तो इसको भी साथ में ही क्लब कर लें, दैट इज x ग्रेटर देन -5/2। तो इसको भी सेम नंबर लाइन पर ही ड्रॉ कर दे रहे हैं, -5/2। तो -5/2 कितना हो जाएगा, -5/2 कितना हो जाएगा, ये -2 पॉइंट समथिंग होगा, -2.5। तो -5/2 ये रहा आपका, -5/2 ये रहा। और ये बोल रहा था कि x ग्रेटर देन होना चाहिए, x ग्रेटर देन -5/2। तो एक तो ये हो जाएगा, मैंने ये करवा रखा है इंटरवल में, तो आप इसको कर सकते हो, एक ही नंबर लाइन पे सब ड्रॉ कर लो। एक तो ये पार्ट हो गया, और दूसरा ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे आप ध्यान से देखते हैं हम लोग, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। तो 10/3 से ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका प्लस, उसके बाद इस तरफ आओगे तो ये हो जाएगा माइनस। 3/2 पे देखोगे तो साइन चेंज नहीं होगा, द रीजन बीइंग कि यहाँ पे जो पावर है ये इवन है, तो ये माइनस ही रह जाएगा पूरे इंटरवल के लिए, -4 तक ये, है ना। उसके बाद ये क्या हो जाएगा आपका, ये प्लस हो जाएगा। ये -5/2 मैंने बस एक्स्ट्रा लिखा था, तो ये -5/2 को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, बिकॉज ये तो मैंने ऊपर वाले को इसमें ही ड्रॉ कर दिया था। तो 10/3 के बाद क्या आ जाएगा, ये 10/3 के बाद आप यहाँ देखोगे तो 10/3 के बाद ये प्लस होगा, यहाँ पे साइन चेंज होगा माइनस, और 3/2 पे पावर 2 है तो इवन है तो माइनस ही रहेगा। फिर उसके बाद ये फिर क्या हो जाएगा, ये माइनस के बाद -4 पे ये प्लस हो जाएगा। तो मेरे को जो यहाँ से चाहिए x की वैल्यू, तो x बिलोंग टू क्या हो जाएगा, x बिलोंग टू, यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि x बिलोंग टू -4 पे क्लोज जाएगा, -4 पे क्लोज जाएगा, बिकॉज 0 हो सकता है इक्वल टू में। -4 से लेकर के कहाँ तक ये जा रहा है बेटा, 10/3 तक जा रहा है, ये 10/3 तक जा रहा है। बट इसमें मैं 3/2 को नहीं लूंगा, बिकॉज 3/2 पे ये डिफाइंड नहीं है, तो माइनस सिंगलटन 3 बाई क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा ये। तो ये हो गया आपका आर्ग्यूमेंट से। और बेस देखोगे तो आपका बेसिकली जो बेस का था वो ये था। दोनों को अगर आप कंबाइन करोगे तो कंबाइनिंग ये हो गया आपका आर्ग्यूमेंट वाला, एंड बेस आपका था कि भाई x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन -5/2 होना चाहिए। दोनों नंबर लाइन पे यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, तो आप अगर इसको फाइनल करके लिखोगे कॉमन पार्ट में, सॉरी, तो x बिलोंग टू क्या हो जाएगा, ये x बिलोंग टू आपका ये पार्ट कॉमन हो जाएगा, हाँ, मतलब -5/2 यहाँ पे तो पहले वाले में क्लोज पर है, दूसरे वाले में ओपन पर है, तो कॉमन लोगे तो ये ओपन वाला आएगा। x बिलोंग टू -5/2 से लेकर के आप चाहो तो 3/2 पे इंटरवल ले लो, 3/2 हो गया, और यूनियन 3/2 से लेकर के 10/3, और यहाँ पे आएगा क्लोज्ड। ठीक है, 10/3 और यहाँ पे आएगा ये क्लोज्ड। तो अब इसमें ये हो गया फर्स्ट पार्ट के लिए, है ना, केस वन के लिए हो गया। सेकंड केस के लिए आप देखोगे यहाँ पे, तो सेकंड केस में अब हमको यही काम करना है यहाँ पे, बट पहले तो यहाँ पर मैं एक बार इंटीजर चेक कर लेता हूँ कि क्या क्या इंटीजर आ रहा है मेरा। तो ये बेटा रफली यहाँ पे बस हम चेक कर रहे हैं, तो ये हो गया -2.5 के आसपास, और ये हो गया आपका 1.5। तो -2.5, एक नंबर लाइन ड्रॉ ही कर लेते हैं, ये हो गया -5/2, और ये हो गया 3/2, और ये हो गया 10/3। तो इसके बीच में कौन कौन सा, ये तो माइनस, ये हो गया -2.5, और ये हो गया 1.5, और ये हो गया 3.33 समथिंग। तो -2 के बाद जो इंटीजर इसमें आएगा वो कौन कौन सा है, बिकॉज इंटीग्रल सॉल्यूशन पूछ रहा है ये।
तो -2.5 के बाद क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, -2 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 आ जाएगा। एंड उसके बाद फिर क्या आ जाएगा, 1 आ गया। 1.5 तो चाहिए भी नहीं मेरे को, बिकॉज वो मतलब इंटीजर नहीं है। 1 हो गया, फिर 2 हो जाएगा, एंड फिर ये 3 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपके पास टोटल कितना हो गया, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। तो ये इंटीजर यहाँ पे हम काउंट कर पा रहे हैं। ठीक है भाई, ये इंटीजर यहाँ पर हम काउंट कर पा रहे हैं। तो अब हम सेकंड केस में जा रहे हैं कि सेकंड केस में अगर मेरा बेस जो है, अब यहाँ पे ग्रेटर देन 1 था। अब इसको ना थोड़ा सा हम एक काम करते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं लॉग केस 2, केस 2 में लिखा हुआ है ये लॉग x प्लस 7/2। क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, x प्लस 7/2, x माइनस 7 एंड 2x-3 का स्क्वायर, 2x-3 का स्क्वायर, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। आई होप ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा हुआ, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इस केस में मैं ये बोल सकता हूँ केस 2 में कि अब जो है मेरा वो बेस क्या है, x प्लस 7/2 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। तो 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, और आप यहाँ पे ये भी बोलना चाह रहे हो कि भाई x प्लस 7/2 जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो पॉजिटिव तो ये है ही यहाँ पे। तो अल्टीमेटली इस दोनों को सॉल्व नहीं करना है आपको, बस इसी को सॉल्व करना है। दिस वन यू हैव टू सॉल्व। तो एक काम करो, -7/2 दोनों तरफ ऐड कर दो। तो यहाँ से हो जाएगा आपका x बिलोंग टू -7/2। अगर आप यहाँ पे डालोगे तो ये हो जाएगा -7/2, और ये हो जाएगा x, और ये हो जाएगा बेटा 1 -7/2। तो यहाँ से ये आपका बन जाएगा -7/2, और ये x हो गया, और ये हो जाएगा -5/2। तो एक इंटरवल तो ये आ गया आपका, -7/2, -3.5 से लेके -2.5। ठीक है, एक ये हो गया। और दूसरा यहाँ पे इनइक्वालिटी अब मैं चेंज करूंगा। तो मतलब मैंने इसी को कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो अब मैं अगर इसको देखूं यहाँ पे, सिंस बेस 0 से लेके 1 के बीच में है, डिक्रीजिंग फंक्शन का बिहेवियर होगा। तो उस केस में मैं ये बोल सकता हूँ कि अब ये तो मेरा हो चुका हुआ यहाँ पे, दिस इज डन। और आर्ग्यूमेंट तो ऑब्वियसली बात है, x-7/2x-3 का होल स्क्वायर जो है, ये तो हमेशा ही आपका क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन, ये तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा। मतलब इक्वल टू की तो बात नहीं करेंगे, ये हमेशा ही पॉजिटिव होगा। तो इसमें कोई इशू नहीं है, तो इसको भी आपको सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं है अलग से। तो अल्टीमेटली यहाँ पे देखें तो x-7 2x-3 का होल स्क्वायर, ये जो है आपका वो क्या होगा बेटा, ये लेस देन यहाँ पे हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 1, बिकॉज इनइक्वालिटी इस बार क्या होगा, चेंज हो जाएगा। इनइक्वालिटी यहाँ पर इस बार क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। पहले चेंज नहीं हुआ था, अब चेंज होगा, बिकॉज ये डिक्रीजिंग फंक्शन का बिहेवियर है, बेस 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, तो अब इसको सर क्या फिर से सॉल्व करें क्या, मतलब नहीं करना है ना, बिकॉज आप देखो ना, x-7 का स्क्वायर 2x-3 लेस देन इक्वल टू 1 है। तो लेस देन इक्वल टू 1 अभी हम लोग यही सॉल्व किए थे, यहाँ पे ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 था। तो इसी को ना हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, बिकॉज ये जो लास्ट में था ना इनइक्वालिटी, जस्ट लेट मी हैव दिस वन। फिर से सॉल्व करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज अल्टीमेटली आप इसको जब सॉल्व करोगे ना, तो यहाँ पे ये आएगा लास्ट में, और ये पहले वो ग्रेटर देन था, तो यहाँ पे साइन चेंज कर दो बस। तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो फिर से आप चाहो तो नंबर लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लो। नंबर लाइन जब आप यहाँ पे ड्रॉ करोगे तो यू विल हैव अगेन 10/3, और ये हो जाएगा बेटा आपका 3/2, और ये हो जाएगा आपका -4। 10/3, 3/2, और ये हो गया आपका -4। फिर से यहाँ पे जाओगे तो साइन देखोगे तो इसके बाद का ये प्लस रहेगा, ये माइनस रहेगा, ये भी माइनस ही रहेगा, बिकॉज साइन चेंज होगा नहीं, इवन पावर है। और फिर ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अब जो आपका सॉल्यूशन है बेटा वो ये है, ये पूरा पार्ट है, -4 को इंक्लूड कर रहे हैं, एंड ये पार्ट है, इसमें 10/3 को भी इंक्लूड कर रहे हैं, और ये है।
और एक सॉल्यूशन आपका यहाँ पे ये आया हुआ है कि x की जो वैल्यू है ना, मैं दोनों को एक साथ ही सॉल्व कर दे रहा हूँ, अननेसेसरी उतना उसको एग्जैचुरेट नहीं करना है। और ये है एक कि ये -7/2, तो -7/2 कहाँ पे होगा, आप खुद सोच के देखो। -7/2 कहाँ पे होगा ये, -3.5, तो -3.5 ये रहा आपका, यहाँ पे कहीं होगा ये -3.5। बस कैलकुलेशन सही होना चाहिए ये, -4 -7/2, कैलकुलेशन सही होना चाहिए बस, -7/2। तो -7/2 यहाँ होगा, -3.5, -4 उस तरफ होगा, और उसके बाद -5/2, तो -2.5, तो -2.5 तो यहाँ कहीं होगा, -2.5, इसके बीच का मेरे को वैल्यू चाहिए। और ये बोल रहा है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में ये, तो दोनों में आई डोंट थिंक कि कुछ भी कॉमन मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, -7/2 -5/2 में। तो आई एम नॉट एबल टू हैव एनी कॉमन पार्ट बिटवीन दीज टू। -3.5 -3 के बाद ही ये आपका -4 और ये -3.5। ठीक है, तो सेकंड वाले से तो आई डोंट थिंक कि कोई सॉल्यूशन आ रहा है। अ, कोई सॉल्यूशन यहाँ पे तो नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसको तो हम कंसिडर कर नहीं रहे हैं यहाँ पे, इसको मैं कंसिडर यहाँ पे कर नहीं रहा हूँ। तो ठीक है, फिर मेरे पास जो यहाँ पे सॉल्यूशन दिखा है दैट इज -2 -1 0 1 2 एंड 3, तो टोटल कितना हो गया यहाँ पे, 3, और ये 3 6 हो गया मेरे पास। तो लेट मी सी क्या है इसका आंसर। तो टोटल 6 इंटीजर ही है, सो मतलब सही है, अपना कैलकुलेशन सही है, सब कुछ सही है। तो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज -2 -1 0 1 2 3, एंड व्हाट वी हैव दैट इज -2 -1 0 1 2 3। ठीक है भाई, सही है भाई, मतलब सही आया है बेसिकली, इसमें कोई इशू नहीं है। -2 से लेकर के 3 तक है, -2 से लेकर 3 तक है, टोटल 6 इंटीजर है। सो दिस वन वी हैव डन इन ए राइट वे। ठीक है भाई, तो आई होप ये कंसेप्ट आपका क्लियर होगा, बिकॉज यहाँ पे कुछ कॉमन दिख नहीं रहा था, तो सेकंड वाले केस में तो कुछ भी नहीं हुआ ऐसा, फर्स्ट वाले केस से ही अपन यहाँ पे सॉल्व कर लिया। सो देखो, ऑल दो ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लग सकता है कि सर ये बहुत कुछ था इसमें एक साथ, बट यकीन मानो, अब मैं आपको लॉग का बेसिक प्रॉपर्टीज, बेस चेंज थ्योरम, ये सब पे क्वेश्चन तो डेफिनेटली सबको आता है, मतलब दैट इज द थिंग दैट यू कैन डू। बट ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, सब टॉपिक आप इसको बोल लो, जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। सो आई हैव एक्सप्लेन्ड यू फ्रॉम द स्टार्टिंग कि लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी को ब्रीफली आई हैव एक्सप्लेन्ड यू कि ये होता क्या है, किस तरीके से ये काम करता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की तरह मैंने आपको इसको एक्सप्लेन किया, ये कैसे काम करेगा, कहाँ पे इनइक्वालिटी चेंज हो रहा है, कहाँ पे नहीं हो रहा है चेंज। एंड उसके बाद इस क्वेश्चन को, जो कि जेई में आ चुका हुआ है, और आपको लग रहा होगा कि ये टफ होगा, बट ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, तो टाइम लग रहा है, वरना तो ये बहुत ही इजीली आप सॉल्व कर पाते। फिर आपने इसको सॉल्व किया, एंड सॉल्व करते करते सॉल्व किया, फिर आपने, फिर केस 2 में आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा, बिकॉज आपको बस इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना था, तो ये तो बस पार्ट सेम सा ही रहता है ना। तो दिस वन वी हैव डन अल्टीमेटली, एंड अल्टीमेटली जो हमारे पास इंटीग्रल सॉल्यूशन की बात कर रहा था, तो वो आया -2 -1 0 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे यू कैन हैव इट दिस वन। ठीक है, सो आई होप दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट वाज प्रीटी क्लियर टू यू। एक बार दो बार इसको देखिएगा, बिकॉज अगर मैं आपसे बात करूं, तो जेई मीन्स इससे ज्यादा तो लॉग में नहीं जा सकता है इनइक्वालिटी में, बिकॉज देखो, इनइक्वालिटी खुद में ही समझना बच्चों के लिए चैलेंजिंग होता है ना। बट ये बहुत ही ईजी है, आप इसको अच्छे से समझ सकते हो। और वीडियो ज्यादा लंबा ना जाए, इसलिए लॉगरिथमिक इक्वेशन जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा आपको। अभी के लिए आप बस ये अच्छे से समझिए, एंड इफ यू हैव एनी डाउट और एनीथिंग, जस्ट कमेंट मी डाउन। और एक बार बस कैलकुलेशन चेक कर लेना, बिकॉज आई एम नॉट श्योर, बिकॉज जो मेजरली होता है ना, वो कैलकुलेशन मिस्टेक ही होता है, कंसेप्ट तो पता होना चाहिए। तो कैलकुलेशन एक बार चेक करना। Just let me know if you have find this particular video helpful. Just try to share this with your friends also, so that they can be benefited. And let's see you in the next lecture. Thank you so much. Have a great time, man. Bye bye. Take care.